आज के टाइम में सीए करने का कोई फायदा है भी या नहीं? इज सीए वर्थ इट कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम यू incur doing CA? If you are confused about this question, then do not worry. Watch this video till the very end to understand and assess whether CA is worth it for you or not. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. In this video, I'll be sharing some practical life scenarios which will help you guide कि CA करना फायदेमंद है या नहीं. So there are two categories of people which I am covering today. एक जो सीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके फ्रेंड सीए कर रहे हैं या उनकी फैमिली में किसी ने सीए करी हुई है या उनको किसी ने बोला है सीए करने के लिए, और या उनके पेरेंट्स चाहते हैं वो सीए करें बट उनका खुद का कुछ इंटरेस्ट नहीं है. टू बी नोटेड, इंटरेस्ट नहीं है. सो इफ यू आर डूइंग सीए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर्स देन आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू सीए. इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. यू मे क्लियर सीए एग्जाम्स बट लाइफ में आगे जाके आपको रिग्रेट होगा कि आप सोचते रहोगे अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं ये कर लेती तो बेनिफिशियल होता. तो आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो योर पैशन. ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर अदर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस एज वेल. इफ नॉट सीए देन देयर माइट बी सम अदर थिंग फॉर यू. डू नॉट रन आफ्टर दिस थिंग जस्ट बिकॉज किसी ने आपको बोल दिया है कि आपको सीए करनी है. आप सीए तो बन जाओगे बट बाद में आपको पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये बन जाता, काश मैं भी ये कर रही होती और मुझे भी आज इंटरेस्ट होता. तो ऐसे सीए करने का कोई फायदा नहीं है. बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल जो सिर्फ सीए इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स कर रहे होते हैं और बाद में जाके वो कंप्लीटली डिफरेंट करियर में स्विच कर लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट सीए में नहीं था शुरू से. इफ यू आर वन ऑफ देम तो डू नॉट गो फॉर सीए. आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो योर पैशन. जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है फॉलो करो उसको. आजकल बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं यू कैन फॉलो even on social media, other than social media, in real life, कैसे भी, but do not blindly go for CA if this is the main motive you are running behind. Number 2 category of people कौन से होते हैं? जिनको लगता है कि हाँ मुझे CA करनी है, they want to run after this prefix. उनको लाइफ में financial independence चाहिए and they are inclined towards this commerce side. उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है and they want to do something big. तो अगर आप सीए इसलिए कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम. दिस इज द फील्ड फॉर यू. जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, लिटिल बिट ऑफ मोर रिविजन. सो अगर आप इसलिए सीए कर रहे हैं कि आपका पैशन है सीए करना, आपको अच्छा लगता है ये कॉमर्स फील्ड, आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है, आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, आपका फाइनेंस साइड में इंटरेस्ट है और आप इसलिए कर रहे हो कि हाँ आपको पैसा भी कमाना है, आपको रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाना है, तो येस दिस इज द प्लेस फॉर यू. जस्ट आपको थोड़ा सा हार्डवर्क देना है अपनी सीए क्लियर करने के लिए एंड देन दिस प्रीफिक्स विल चेज यू. यू विल नॉट हैव टू चेज दिस प्रीफिक्स देन. अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे तो सीए प्रीफिक्स आपका है. ये यू कैन राइट इट डाउन एनीवेयर. कंसिडरिंग अब ये कैटेगरी को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं और फर्दर एनालाइज करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है सीए करने में और आप यू आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स दिस पाथ, तो कुछ एनालाइज करते हैं कि आप सोच रहे हो इस टाइम में सब तो सीए कर रहे हैं, क्या मुझे भी सीए करना चाहिए या मेरे लिए ये वर्थ इट रहेगा या मुझे कुछ और फॉलो करना चाहिए या वॉट एवर थॉट्स यू आर हैविंग इन योर माइंड राइट नाउ. नंबर 1 इज पढ़ाई. पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. देखो अगर आप सीए ज्वाइन करा है तो ये आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि आपको नॉर्मल से थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी. बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सीए में ही पढ़ाई करनी पड़ती है. इवन इफ यू टेक एमबीबीएस फॉर दैट एग्जाम्पल, कि आपको एमबीबीएस में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको तब भी पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो ये नहीं है कि अगर आप ये फील्ड छोड़ दोगे और आप कोई और फील्ड में जाओगे उसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, आई अग्री, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई और फील्ड भी चूज करोगे उसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज नॉट ट्रू एंड यू शुड लाइक थिंक बिफोर. अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे किसी और चीज में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो इसलिए मैं वो चीज ले लेता हूँ, नो. अगर आपको कुछ और भी करना है उसके लिए भी मेहनत लगेगी. आई अग्री सीए में थोड़ी ज्यादा मेहनत है कंपैरेटिव टू अदर फील्ड्स, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू जज वेदर सीए इज वर्थ इट टू डू और नॉट. थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. पढ़ाई
यार जो लोग सीए बन रहे हैं, जिनकी रैंक्स आ रही है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, या जो बहुत अच्छा कर रहे हैं सीए बनने के बाद, चाहे जितने मर्जी अटेम्प्ट्स लिए हों, उन्होंने भी तो कर ली होगी ना पढ़ाई की। अगर डिफिकल्ट होगा तो उन सबके लिए भी डिफिकल्ट होगा ना, जो करके क्लियर कर रहे हैं। तो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, जो आपके साथ एग्जाम सेंटर में बैठ रहे हैं सारे लोग, उन सबके लिए डिफिकल्ट है ना। तो इट इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल। अगर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो उनको भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सब लोग सेम लेवल पे हो। ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा लेवल पे है, उसको कम मेहनत करनी पड़ रही है या उसको रिजर्वेशन मिल गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। नंबर 2 क्राइटेरिया आ गया टाइम। हाँ जी, तो सीए करने में 4 साल मिनिमम लग सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाओगे और क्लियर नहीं होगा तब भी आपको बहुत टाइम लगने वाला है सीए क्लियर करने में। सो मिनिमम 4 इयर्स है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का सिर्फ कुछ लोगों का ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। आई नो, जो मेरे साथ लोग इतने इंटेलिजेंट लोग थे, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और उनका नहीं हुआ था। सो दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया टू जज कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं। उन्होंने शायद रिवीजन थोड़ी कम करी होगी, उन्होंने शायद समरी नोट से थोड़ी कम रिवाइज करा होगा, या उनके पास XYZ कोई भी रीजन होगा। तो ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ इंटेलिजेंट ही फर्स्ट लेवल में क्लियर कर पाते हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट नहीं क्लियर कर पाता। सो दिस इज द बिग मिथ दैट ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन क्लियर सीए। An average student is equally at par with the intelligent student. So you should keep this in mind while writing the examinations. Third subdivision is cost. Cost definitely कम है CA में इनकर होने में। ICI charges minimal amount for each of the level. आपको फाउंडेशन की फीस करनी पड़ेगी, IPCC की फीस करनी पड़ेगी विच इज नाउ इंटरमीडिएट, और फाइनल की फीस करनी पड़ेगी विच इज द बेयर मिनिमम। अगर आपको ट्यूशन लगना है उसकी एक्स्ट्रा फीस है, but ICI provides you the material which will help you in studying and cracking the exam. So tuitions पे एक्स्ट्रा खर्चा होगा, but that is recommendatory not mandatory. वो mandatory नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपको ट्यूशंस कौन सी लगना है, कहाँ लगना है, कितने पैसों की लगना है। तो CA ओवरऑल देखा जाए इज कंपैरेटिवली चीपर टू एनी अदर कोर्स। नंबर 4 बेनिफिट ऑफ डूइंग CA इज आपको मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। आपकी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है CA में, which you will do after clearing your intermediate examination, and that will teach you a lot more lessons than any of your textbooks. So आप जब आर्टिकलशिप पे जाओगे, आप प्रैक्टिकल चीजें देखोगे, आप प्रैक्टिकल चीजों को समझोगे, प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम से डील करोगे, plus you will manage your final study along with that. So that will make you mature at an early stage as compared to any other student. वो सब लोग अभी तक कॉलेज में होंगे और आप आर्टिकलशिप कर भी चुके होंगे। सो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल लाइफ की उनसे ज़्यादा और अच्छी नॉलेज होगी और आप उनसे ज़्यादा जल्दी समझदार बन जाओगे, विच विल हेल्प यू इमेंसली इन योर करियर ग्रोथ। थोड़ा एंजॉय का टाइम आई अग्री कम मिलता है CA में, बट CA स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के खुद अपना एंजॉय कर ही लेते हैं, बी ट्यूशन पार्टीज और ITOP में हमने एंजॉय कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि CA के लोग बिल्कुल एंजॉय नहीं करते और महा बोरिंग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। CA के लोग भी नॉर्मल लोगों के जैसे ही एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं। डेफिनेटली जब एग्जाम का टाइम होगा आपका खुद का ही मन नहीं करेगा कि पार्टी अटेंड करने का या पार्टी में जाने का, तो येस यू विल हैव टू से नो देन। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप महाबोरिंग इंसान हो और ऐसे किसी की बात नहीं माननी चाहिए जब आपको कोई महाबोरिंग बोलता है। तो now comes to the next point, which is after clearing CA. Definitely जब आपने 3 साल की आर्टिकलशिप कर ली है, CA फाइनल क्लियर कर ली है, और आपकी अभी एज क्या है, 22, 23, 24, 25, वॉट एवर इज योर एज, और एक कॉलेज स्टूडेंट जो फ्रेश ग्रेजुएट होके निकलेगा, लेवल देखो ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट। तब बिल्कुल ऐसा लेवल का इम्बैलेंस आ जाएगा उसके और आपके करियर में, और आपको एक अच्छा बैकबोन मिल जाता है जब आप CA क्लियर कर जाते हो, आर्टिकलशिप कर जाते हो, आपको करियर का एक अच्छा बैकबोन मिल जाता है, आपको पैकेज स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर ग्रेजुएट। So yes, definitely there's an advantage in doing that. Also after doing CA you also have numerous opportunities available with you कि आप CA के बाद आप कुछ और ट्राई करना है, जैसे ACCA करनी है, CPA करनी है, मुझे कहीं और जाना है, in any part of the world you can definitely give it a try. तो ऐसा कुछ नहीं है कि CA करने के बाद कुछ ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं या फिर ऑप्शन ही नहीं बचते हैं। तो मुझे अगर कोई पूछे CA वर्थ इट है अभी के टाइम में, आई विल डेफिनेटली से येस,
only if you have that passion in you to do CA. ऐसा कोई नहीं कि हर किसी के बस का है CA बनना. मे बी दे विल क्लियर द एग्जाम बट वो रियल लाइफ में फेल हो जाएंगे. फिर क्या फायदा CA की डिग्री लेने का, फिर क्या फायदा CA का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और जब आपको रियल लाइफ में कुछ आता ही नहीं. आपने डमी आर्टिकलशिप कर ली और आपको CA की डिग्री मिल गई तो आपको कुछ पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट होते क्या है. जब आप जॉब करने जाओगे ना, अगर आपने डमी आर्टिकलशिप कर ली, वो लोग भी सोचेंगे कि किसको CA बना दिया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. तो आपकी नहीं इंस्टीट्यूट की बेइज्जती हो रही है वहां पे, ये ध्यान रखना. एंड आफ्टर दिस कम्स की अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है या नहीं हो जाती है. या आप सोच रहे हो आजकल तो हर कोई CA बन रहा है, आजकल तो पास परसेंटेज बहुत इंक्रीज कर दिया ICI ने. तो ऐसा नहीं है, पास परसेंटेज उतनी ही है. हमें बस लगता है जब हमारा अटेम्प्ट नहीं होता है ना तब पास परसेंटेज अच्छी होती है, और जब हमारा अटेम्प्ट होता है तब हमारी पास परसेंटेज अच्छी नहीं होती. तो ये सबको ही ये फीलिंग आती है कि जब जिसका अटेम्प्ट है तब पास परसेंटेज अच्छी नहीं है, और जब इसका अटेम्प्ट नहीं है तब उसकी पास परसेंटेज CA की बहुत ज़्यादा करती है. ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट की पास परसेंटेज सेट होती है कि कितने CAs चाहिए. अभी भी अगर इफ वी सी द होल सिनेरियो, ओनली 20% ऑफ CAs आर वुमेन करंटली. तो इंस्टीट्यूट ने ये प्रॉमिस किया कि अब आने वाले टाइम में दे विल टेक एटलीस्ट 50% ऑफ वुमेन CAs इन देयर रजिस्टर और दे विल रजिस्टर देम एज देयर मेंबर्स. सो ऐसा कुछ नहीं है कि CA की लाइफ कम होती जा रही है या CA की वैल्यू कम होती जा रही है या CA के बेनिफिट्स कम हो जा रहे हैं या फिर एडवांटेजेस कम मिलती है या फिर उसकी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है. दिस इज नॉट द केस. रिमेंबर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि मेरे सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू एक CA के सिग्नेचर की है. सो प्लीज अपने सिग्नेचर को ध्यान से डिलीजेंटली वर्क रिव्यू करके ही करें. तो you can now imagine what is the power that a CA signature hold. If you are really passionate about it, no one can stop you to become a chartered accountant, and that is my guarantee. Vouch on that for sure. I hope it clarifies your doubt कि CA worth it है या नहीं. I've shared my opinion to the best of my knowledge, and in case if you have any question, you can reach out to me by mentioning your questions in the comment section below. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.